नमस्कार। आज हम एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं हनुमान जी के बचपन की दुनिया में। हाँ, उनकी वो शरारतें, उनकी वो अनजान ताकतें। बिल्कुल, और वो सारी घटनाएं जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो हैं, राम भक्त हनुमान। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें त्रेता युग में ले जाते हैं, श्री राम के जन्म से भी पहले। हाँ, हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके श्री राम से पहली बार मिलने तक और फिर आगे भी। तो आज क्या खास खंगालने वाले हैं हम देखेंगे उनके बचपन की वो कहानियां जो शायद उतनी सुनी नहीं जाती। मतलब एक नटखट बालक। जिसे अपनी ही शक्ति का अंदाजा नहीं था। सही। और कैसे उसने खेल खेल में सूर्य को निगल लिया। ये कहानी तो सबने सुनी है, पर इसके पीछे क्या था? और फिर वो वरदान। हाँ, कौन कौन से वरदान मिले और इन सब शुरुआती घटनाओं ने उनके भविष्य को, उनकी नियति को कैसे घड़ा। चलिए फिर शुरू करते हैं त्रेता युग के उस समय से। कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा, श्री राम के जन्म से भी पहले। पर्वतराज केशरी और अंजना, उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बहुत चंचल, बहुत शरारती, आंखों में चमक, दिल एकदम साफ। पर शक्ति असीम, जिसका एहसास खुद उन्हें ही नहीं था। उनकी लीलाओं से ऋषि मुनि, वनदेवी सब आनंदित रहते थे। बिल्कुल, और ये त्रेता युग का समय था, ये याद रखना जरूरी है। हाँ, दिव्यता का युग। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है ना कि जो दिव्य अवतार होते हैं उनकी असली क्षमता बचपन की लीलाओं में छुपी रहती है। बिल्कुल छुपी रहती है। आज हम उन्हें हनुमान, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, संकट मोचन, कितने ही नामों से जानते हैं। पर तब तो वो बस एक प्यारे नटखट बालक थे। हाँ, मासूमियत और शक्ति का एक अनोखा मेल। और उनकी एक लीला तो ऐसी है, मतलब जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। आप सूर्य वाली घटना की बात कर रहे हैं? हाँ, एक सुबह की बात है। बालक हनुमान ने आसमान में उगते सूरज को देखा। कैसा दिखा होगा उन्हें? सुनहरा, लाल पीला सा? बिल्कुल, एक तेजस्वी गोला। उन्हें लगा ये कोई पका हुआ मीठा सा फल है, शायद आम या नारंगी जैसा। अच्छा, फल समझ लिया। हाँ, और भूख भी लगी थी जोर की, तो बस मन में आया कि इसे खा लिया जाए। एक बच्चे की सहज जिज्ञासा और भूख। बिल्कुल। और फिर क्या था, बिना सोचे समझे एक जोर की छलांग लगाई। पवन देव के पुत्र थे आखिर। हाँ, हवा में ऐसे उड़े जैसे कोई पक्षी उड़ता है, बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्य की तरफ। और पहुंचकर खेल खेल में ही, जैसे कोई बेर उठाता है ना, हाँ, वैसे ही सूर्य को पकड़ लिया और फल समझकर मुंह में रख लिया। अरे बाप रे। मुंह में रख लिया। हाँ, कल्पना कीजिए, जैसे ही सूर्यदेव उनके मुंह में गए होंगे, क्या हुआ होगा? पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया, दिन का उजाला खत्म। पक्षी वापस घोंसलों में जाने लगे होंगे, जानवर घबरा गए होंगे। ऋषि मुनि जो यज्ञ कर रहे थे वो रुक गए। देवलोक में चिंता फैल गई। ये सिर्फ प्रकाश का जाना नहीं था, ये तो जीवन की लय, मतलब ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है उसका रुक जाना था। हाँ, देवता सब घबरा गए, खासकर इंद्रदेव। उन्हें तो लगा होगा कि पक्का किसी असुर ने सूर्य को निगल लिया है। रहेगा, देवलोक में तो हड़कंप मच गया होगा। तभी वहां पहुंचे नारद मुनि। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा, अरे देवगण, ये कोई असुर नहीं है, ये तो केशरी और अंजना के पुत्र हैं, हनुमान। खेल खेल में सूर्य को फल समझ बैठे। सब हैरान रह गए होंगे, पर इंद्रदेव, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा ये देवताओं का अपमान है, एक बालक ने सूर्य को निगल लिया। और उन्होंने बालक को दंडित करने की सोची। अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला, वज्र। हाँ, वज्र, जो बिजली और शक्ति का प्रतीक है, देवताओं का प्रमुख हथियार। और वो वज्र उन्होंने चला दिया बालक हनुमान पर। सीधा उनके जबड़े यानी हनु पर जाकर लगा। और वो बेहोश होकर धरती पर आ गिरे। अब ये देखकर उनके पिता पवनदेव, उनका तो क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल, अपने पुत्र को इस हाल में देखकर वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने समस्त वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा रोक दी, मतलब सांस लेना मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, प्राणियों की सांस रुकने लगी। ये स्थिति तो सूर्य के गायब होने से भी ज्यादा भयानक थी। हाँ, वायु के बिना तो जीवन ही नहीं। तब सारे देवता भागे भागे पवन देव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव सब आए होंगे। हाँ, सब आए उन्हें शांत करने। सूर्यदेव को हनुमान के मुख से मुक्त कराया गया। ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया, उन्हें फिर से होश में लाया। और फिर
बालक को मनाने के लिए या शायद भविष्य के लिए? वरदानों का सिलसिला शुरू हुआ। ये सिर्फ मनाने के लिए नहीं था, ये एक तरह से भविष्य की तैयारी थी। अच्छा, किस किस ने क्या वरदान दिया? स्रोत तो कई देवताओं का जिक्र करते हैं। हाँ, सबने मिलके उन्हें लगभग अजेय बना दिया। ब्रह्मा जी ने लंबी आयु दी और ये भी कि वो किसी ब्रह्मास्त्र से भी नहीं मारे जाएंगे। और विष्णु भगवान ने? विष्णु जी ने उन्हें परम भक्ति और अमरता का वरदान दिया। श्री राम की सेवा के लिए शिव जी ने अपनी शक्ति का अंश दिया कि उन पर शिव के अस्त्रों का भी प्रभाव नहीं होगा। अग्निदेव और वरुण देव ने भी? हाँ, अग्निदेव ने कहा कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकेगी। वरुण देव ने कहा कि जल उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और इंद्रदेव, जिन्होंने वज्र मारा था? इंद्रदेव ने अपने वज्र के प्रभाव को क्षमा किया और वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर और अजेय होगा। वज्र भी अब उन्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने भी कुछ दिया? सूर्यदेव ने कहा कि वो हनुमान को अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और उन्हें संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान देंगे। यमराज ने भी? यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त किया कि वो यम के दंड से अवध्य रहेंगे। कुबेर ने गदा युद्ध में प्रवीणता और धन संपदा पर अधिकार का वरदान दिया। इतने सारे वरदान, मतलब हर देवता ने उन्हें अपनी कोई ना कोई शक्ति या सुरक्षा दे दी। हाँ, ये सब उन्हें भविष्य में श्री राम की सेवा के उनके महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। हर तत्व, हर दिशा में सक्षम। इस एक घटना ने उनकी दिव्यता को स्थापित कर दिया। पर बालक हनुमान, उनकी मासूमियत का क्या? उन पर क्या असर हुआ इन सब का? वही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि वो होश में आने के बाद भी यही सोचते रहे कि आसमान वाला फल इतना खट्टा क्यों था? हाँ, और ये सब देवता मुझसे नाराज क्यों हो गए थे? उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कितना बड़ा, कितना अभूतपूर्व काम कर दिया है। ये है दिव्यता का एक अनोखा रूप। अपार शक्ति, लेकिन समझ बिल्कुल बच्चों वाली। बिल्कुल। और ये वरदान मिलने के बाद भी उनकी शरारतें तो रुकी नहीं होंगी। कहाँ रुकने वाली थी? वो तो वैसे ही चंचल बने रहे। कभी किसी ऋषि की तपस्या भंग कर दी, कभी उनका कमंडल उठा लिया, या मंत्रों की नकल करने लगे। हाँ, पर उनकी मासूमियत ऐसी थी कि ऋषि भी अपना क्रोध भूलकर हंस पड़ते थे। और उनकी ताकत की लीलाएं भी चलती रही होंगी। पहाड़ों पर कूद जाना, दूर दूर से फल तोड़ लाना। हाँ, शेरों और हाथियों से खेलना, ये सब चलता रहा। लेकिन यहीं पर एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वो क्या थी? उनकी बढ़ती हुई शक्ति और शरारतों को देखकर कुछ ऋषियों ने शायद स्नेहवश ही और भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें एक तरह का आशीर्वाद मिश्रित शाप दिया। शाप? कैसा शाप? कि वो अपनी इन अपार शक्तियों को तब तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक कोई और उन्हें इनकी याद न दिलाए। अच्छा, तो ये कारण था कि बाद में जांबवंत जी को? बिल्कुल, जांबवंत जी को उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी समुद्र लांघने से पहले। ऋषियों का उद्देश्य शायद यही था कि बालक अपनी इस असीम शक्ति का कहीं गलत इस्तेमाल न कर बैठे। और शक्ति सही समय पे धर्म के कार्य के लिए ही जागे। सही बात है। उनकी शरारतों और शक्ति प्रदर्शन में कोई द्वेष नहीं था, वो बस अज्ञानता थी। तो ये वरदान और ये शाप दोनों ने मिलकर उनके चरित्र को गढ़ा। हाँ, शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र बने रहना और अपनी पूरी क्षमता को जगाने के लिए बाहरी प्रेरणा की जरूरत पड़ना। पिता पवनदेव का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण था। वो क्या कहते थे? वो हमेशा समझाते थे कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सेवा के लिए करना। और उनकी शिक्षा? सूर्यदेव ने तो गुरु बनने का वचन दिया था। हाँ, जब शिक्षा का समय आया तो माता पिता ने उन्हें सूर्यदेव के पास ही भेजा। और उन्होंने सीखा कैसे? सूर्यदेव तो हमेशा चलते रहते अपने रथ पर। उनका तरीका भी उन्हीं की तरह अद्भुत था। हनुमान जी सूर्यदेव के रथ के साथ साथ हवा में उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उड़ते हुए? हाँ, सूर्यदेव उनकी लगन, उनकी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें शिष्य स्वीकार किया। और उनकी याददाश्त? अत्यंत तीव्र। बहुत ही कम समय में उन्होंने सारे वेद, व्याकरण, शास्त्र, युद्ध कला सब कुछ सीख लिया। गुरु दक्षिणा में सुवर्चला से विवाह का प्रसंग भी आता है, जो ब्रह्मचारी रहते हुए भी गृहस्थ धर्म निभाने जैसा था। अद्भुत प्रतिभा। तो एक तरफ इतनी शक्ति, इतनी विद्या, और दूसरी तरफ उसे भूल जाने का शाप। ये उनके चरित्र को एक संतुलन दे रहा था। और जैसे जैसे वो किशोर हुए, युवा हुए, उनकी पहचान कैसे बनी? तब तक उनकी ख्याति वानरों और ऋषियों के बीच एक रक्षक के रूप में फैलने लगी थी। रक्षक मतलब? वो असुरों से, राक्षसों से, साधुओं की, ऋषियों की रक्षा करते थे। जरूरत पड़ने पर अपने वानर समुदाय की भी मदद करते। लेकिन उनके मन में वो सवाल तो अब भी होगा। हाँ, वो अक्सर सोचते थे,
मैं कौन हूँ? मेरा जन्म किस खास कार्य के लिए हुआ है? मुझे किसकी सेवा करनी है? और शायद इसी समय दूसरी तरफ अयोध्या में उनका जवाब तैयार हो रहा था। बिल्कुल, अयोध्या में श्री राम का जन्म हो चुका था। उनका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। स्रोत बताते हैं कि हनुमान जी को ध्यान में एक छवि दिखने लगी थी। हाँ, एक शांत तेजस्वी मुख वाले धनुषधारी राजकुमार की छवि। श्री राम की छवि। हाँ, और बाद में नारद मुनि जैसे संतों ने उन्हें संकेत भी दिया कि उनका लक्ष्य अयोध्या के राजकुमार राम की सेवा करना ही है। तो अनजाने में ही सही वो अपने प्रभु से जुड़ने लगे थे। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहते हैं कि वो कभी-कभी बस यूं ही बैठे-बैठे राम राम जपने लगते थे, बिना जाने कि ये नाम किसका है। वाह, भक्ति का बीज तो बहुत पहले ही पड़ चुका था। हाँ, बस अब मंच तैयार हो रहा था उस महान मिलन के लिए। और वो पल आ ही गया ऋष्यमुख पर्वत पर। हाँ, जब राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में भटकते हुए वहां पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपे हुए थे अपने कुछ मंत्रियों के साथ। उन्होंने जब इन दो तेजस्वी धनुषधारी मनुष्य को देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा कहीं ये बाली के भेजे हुए योद्धा तो नहीं है मुझे मारने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद मंत्री हनुमान को भेजा। कहा, जाओ ब्राह्मण का वेश बनाकर पता लगाओ कि ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं। और हनुमान जी गए ब्राह्मण वेश में। और जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा, बस तुरंत उन्हें वो छवि याद आ गई जो उन्हें ध्यान में दिखती थी। वही तेज, वही शांति, वही दिव्यता। वो समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने बात शुरू की, परिचय पूछा। राम जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया, अपने वनवास और सीताहरण की कहानी बताई। और हनुमान जी? वो सुनते ही पहचान गए, ये वही है जिनका उन्हें इंतजार था। वो तुरंत अपने असली रूप में आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। क्या कहा उन्होंने? कहा, प्रभु आप वही हैं। आज मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गया। ये तो भक्त और भगवान का पहला मिलन था। कितना भावुक पल रहा होगा। निश्चित रूप से। राम जी ने भी उन्हें उठाया, गले से लगाया, कहा, तुम मुझे लक्ष्मण की तरह ही प्रिय हो। आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। इसी मुलाकात ने फिर आगे का सारा रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, यहीं से हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई, बाली वध की योजना बनी और फिर सीता माता की खोज का वो विशाल अभियान शुरू हुआ। हनुमान जी की भूमिका अब केंद्रीय हो गई थी। और सीता खोज में तो उनकी भूमिका शायद सबसे अहम। जब समुद्र तट पर सब वानर निराश हो गए थे कि कौन लांघेगा ये विशाल सागर, तब जाम्बवंत जी आगे आए। उन्होंने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम में अपार बल है। तुम ये 100 योजन का समुद्र आसानी से लांघ सकते हो। उठो वीर। और वो सुनते ही हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां याद आ गईं। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, पर्वत जैसा, गर्जना की, श्री राम का जयघोष किया और कहा, मैं जाऊंगा। और उड़ चले लंका की ओर। हाँ, वो सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, वो भक्ति, विश्वास और संकल्प की उड़ान थी। रास्ते में भी तो कई बाधाएं आईं। मैनाक पर्वत। हाँ, मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने को कहा, सम्मानपूर्वक। हनुमान जी ने विनम्रता से मना कर दिया। कहा, राम काज कीन्हे बिना मुहि कहाँ विश्राम। फिर सुरसा मिली। हाँ, देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने भेजा था। सुरसा ने मुंह फैलाया। हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया। फिर उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। छोटा रूप धरकर उसके मुंह में घुसकर बाहर आ गए। और सिंह का राक्षसी, वो छाया पकड़कर जीवों को खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ी। हनुमान जी ने नीचे उतरकर उसका वध किया। हर बाला एक परीक्षा थी, विनम्रता की, बुद्धि की, शक्ति की। और वो हर परीक्षा में सफल हुए। बिल्कुल। और अंततः लंका पहुंचे। लंका में अशोक वाटिका, सीता जी से भेंट, राम की अंगूठी देना, ये सब तो हम जानते हैं। हाँ, पर वहां भी उनकी बुद्धि और भक्ति देखिए। दुखी सीता माता को ढूंढना, उन्हें धीरज बंधाना, राम का संदेश देना। फिर सोचा कि सिर्फ संदेश लेकर जाना काफी नहीं, रावण को कुछ एहसास भी कराना चाहिए। तो उन्होंने वाटिका उजाड़ दी। हाँ, फल खाए, पेड़ उखाड़े, राक्षसों को मारा जो रोकने आए। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसका मान रखने के लिए वो बंद गए। और फिर रावण के दरबार में पहुंचे। हाँ, दूत बनकर रावण को समझाया, धमकाया भी, श्री राम का प्रताप बताया। और जब रावण ने गुस्से में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने उसी आग से पूरी लंका जला दी। अपने जलती हुई पूंछ से
एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए उन्होंने सोने की लंका को राख कर दिया। ये उनकी बुद्धि, बल, भक्ति और निर्भीकता का अद्भुत प्रदर्शन था। सही कहा। और युद्ध में संजीवनी बूटी लाने वाला किस्सा तो अमर है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा, सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। कौन जाएगा? हनुमान जी ने बीड़ा उठाया। और वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। हाँ, क्योंकि वो बूटी पहचान नहीं पा रहे थे, तो सोचा देर करने से अच्छा है पूरा द्रोण पर्वत ही ले चलूं। इसीलिए तो वो संकट मोचन कहलाए, हर संकट को हरने वाले। ने अपनी सबसे कीमती मोतियों की माला दी, तो उन्होंने उसे लेकर एक एक मोती को दांत से तोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्यों? सब हैरान थे। पूछा तो बोले, मैं देख रहा हूं कि इनमें मेरे प्रभु राम का नाम है या नहीं। जिस चीज में राम नाम नहीं, वो मेरे किस काम की? अद्भुत। उनके लिए भौतिक वस्तुओं का कोई मोल नहीं था, सिवाय जिसमें राम हो। उनका स्थान राज दरबार की शान शौकत में नहीं, हमेशा प्रभु के चरणों में ही रहा। और अंत में जब श्री राम अपने धाम वापस जाने लगे, तब उन्हें वो अमरत्व का वरदान मिला। हाँ, हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए थे, दुखी थे कि प्रभु चले जाएंगे। तब श्री राम ने उन्हें स्नेह से समझाया और वरदान दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम और मेरी कथा रहेगी, तब तक तुम भी सशरीर इस पृथ्वी पर रहोगे और भक्तों के संकट दूर करते रहोगे। तुम संकट मोचन कहलाओगे। ये उनके दिव्य जन्म और जीवन के उद्देश्य की पराकाष्ठा थी, अनंत काल तक राम भक्ति और भक्तों की सेवा। तो ये थी हनुमान जी की यात्रा। एक चंचल, शरारती, अपनी ही शक्तियों से अनजान बालक से लेकर रामायण के महानतम भक्त, सेवक और संकट मोचन बनने तक की। इसमें हमने देखा कि कैसे जन्मजात दिव्यता, वो सूर्य वाली घटना और उससे मिले वरदान, फिर शाप के कारण भूली हुई शक्तियां, और अंततः निस्वार्थ अटूट भक्ति की परम शक्ति ने उन्हें हनुमान बनाया। बिल्कुल पूरी कहानी बहुत प्रेरणा देती है। हाँ, और इस पूरी यात्रा पर सोचते हुए वो एक बात मेरे मन में अब भी घूमती है। कौन सी? वही जो स्रोत ने बताया था, सूर्य को निगलने के बाद उनका वो सोचना कि फल स्वादिष्ट क्यों नहीं था और देवता नाराज क्यों थे। हाँ, वो बचकाना विस्मय। वो गहरी मासूम हैरानी, उस अपार ब्रह्मांड हिला देने वाली शक्ति के प्रदर्शन के ठीक बाद ये दोनों चीजें एक साथ कैसे? ये सोचने वाली बात है। ये हमें दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या सिखाता है कि वो कभी-कभी कितने भोले, कितने अनप्रेडिक्टेड, कितने मासूम रूपों में प्रकट हो सकती है, जहां शक्ति और सरलता एक साथ वास करते हैं। बहुत गहरा विचार है और शायद इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी डुबकी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।